लाहौर हाई कोर्ट का डीसी लाहौर को पीटीआई जलसे की दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म। शाम 5 बजे तक का वक्त दे दिया। बेंच ने हुक्म दिया कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर कानून के मुताबिक दरख्वास्त को देखें। डिप्टी कमिश्नर किसी रिपोर्ट से मरूब हुए बगैर फैसला करें। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में पेश। आईजी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारी तरफ से किसी को हरासा नहीं किया गया, पुलिस ने किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली। आलिया हमजा की भी जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने एतराज जाहिर किया कि जाती हैसियत में दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। आलिया हमजा ने डीसी को दरख्वास्त नहीं दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर दरख्वास्त ही नहीं दी तो हम किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। आलिया हमजा को फौरी डीसी को दरख्वास्त देने की हिदायत। अदालती हुक्म पर दरख्वास्त डीसी के हवाले कर दी गई। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला। सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत इजलास में हिकमत अमली पर गौर। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं को हिदायत दी गई कि जिस जगह काफिलों को रोका जाएगा वहीं से जलसा शुरू किया जाए। मीनार पाकिस्तान में स्टेज न लगाने दिया तो मोबाइल जलसा किया जाएगा। शहर से बाहर इजाजत मिलने पर भी हिकमत अमली तैयार। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मरकजी काफिले को खुद लीड करने का फैसला। रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ ले जाएंगे। सुबह 9 बजे काफिला सवाबी से लाहौर की जानिब रवाना होगा। तमाम वज़रा और अरकान को वीडियो बयानात जारी करने की हिदायत। हर रुकन 500 अफराद लेकर आएगा। आंसू गैस और लाठी चार्ज से बचाव का सामान भी रखने की हिदायत। मखसूस नशस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट की वजाहत नए इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफ करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जायजा लिया जाएगा। स्पीकर के खत पर अमल की सूरत में इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का खतरा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और स्पीकर के खतूत पर आइंदा का लाहे अमल बनाया जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली ने खतूत लिखे हैं। इलेक्शन कमीशन खतूत पर रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भिजवा सकता है। इलेक्शन कमीशन कानून साज इदारा नहीं लेकिन बहुत मजबूत मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसले तक मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत। असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशस्तों का फैसला करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने लिखा कि नए इलेक्शन एक्ट के तहत नशस्तें अलॉट की जाएं। जो अरकान सियासी जमात का हिस्सा बन गए अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, अब काबिल इत्तलाक नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने लिखा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि कानून साजी का एहतराम करे। स्पीकर सिंध असम्बली ने खत में तहरीर किया कि पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आईनी अदालतों के हामी कहते हैं कि विफाक के साथ साथ सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। जजेस तयनाती का तरीक़ाकार भी दुरुस्त करना होगा। हुकूमत फौजी अदालतों का क़याम चाहती थी, मैंने मुखालिफत की। आर्टिकल 8 से वो तरमीम निकलवा दी, कभी मजबूरी और किसी खौफ की सियासत नहीं की। कामरान मुर्तज़ा को कोई गलत फहमी हुई, तय हुआ था कि आईनी तरमीम पर फौरी बैठेंगे, अब राबिते में नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून ने हमसे कहा कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है। हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। JUI हमारा साथ नहीं देगी तो दीगर अरकान से मुशावरत करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस काबीना में पेश किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस के मुकदमात मुकर्रर करने के इख्तियार को बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी को जज रुकन नामजद कर सकेंगे। आर्टिकल 184(3) के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक शामिल। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद अदलिया की कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लेकर आना है। सिंध हाई कोर्ट में इसाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के मुताबिक इसाक डार को फरीक बना रहे हैं। नोटिस जारी करके जवाब तलब किया जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही के बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्रुरी का नोटिफिकेशन और उसके खिलाफ अदालती फैसला कहाँ है। वकील ने बताया कि काबीना डिवीजन को गजट नोटिफिकेशन के लिए लिखा है।
दस्तावेज मिलते ही पेश करेंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दस्तावेज से कबल नोटिस जारी नहीं होगा। पहले अदालत को मुतमईन किया जाए, फिर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। समाअत 2 हफ्ते तक के लिए मुलतवी। मखसूस नशस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद। कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट की वजाहत नए इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफ करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जायजा लिया जाएगा। स्पीकर के खत पर अमल की सूरत में इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का खतरा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और स्पीकर के खतूत पर आइंदा का लाहे अमल बनाया जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली ने खतूत लिखे हैं। इलेक्शन कमीशन खतूत पर रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भिजवा सकता है। इलेक्शन कमीशन कानून साज इदारा नहीं, लेकिन बहुत मजबूत मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसले तक मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं हो सकता। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से आसी से वफ्द की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए तफसीली तबादला ख्याल। वफ्द ने कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। मोहसिन नकवी की इवेंट के लिए आलमी मयार के इंतजामात की यकीन दहानी। कहा कि स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन का काम इवेंट से कबल हर सूरत मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम होंगे। खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। नजरबंदी कलअदम करार दे दी है। अदालत ने गुलाम मोहिउद्दीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से जानेंगे, इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताइएगा। ये लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू जो है गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की नजरबंदी को उनकी अहलिया ने जो है चैलेंज किया था। अदालत ने उनकी दरखास्त मंजूर कर ली और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गुलाम मोहिउद्दीन दीवान की नजरबंदी के उसके अहकामात को भी कलअदम करार दे दी है। दरखास्त में इस्तेमाल की गई थी कि उन्हें सियासी बुनियादों पर नजरबंद किया गया है। इनकी नजरबंदी को कलअदम करार देकर उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इबादुल हक तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त पर समाअत की है। इसी हवाले से जान लेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, देखिए सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो गैर मुअस्सर होने पर निपटा दी गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुआ कि सलमान अकरम राजा के खिलाफ इस्लामाबाद में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। सलमान अकरम राजा के खिलाफ लाहौर में 2 मुकदमा जो है वो दर्ज हैं। वकील ने कहा कि इस समाअत के बाद इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज करके सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया जा सकता है। अदालत यह ऑर्डर कर दे कि कोई मुकदमा दर्ज करने से पहले इत्तला दे दी जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इस कार्रवाई के बाद आपको अच्छा बच्चा जो है वो बनकर रहना होगा। हिफाजती जमानत देकर लाहौर की अदालतों में सर रुजू करने की हिदायत कर देता हूँ। वकील वफात गुजार ने कहा कि ये दोनों पुराने मुकदमात हैं और सलमान अकरम राजा इन दोनों पुराने मुकदमात हैं, ये कहा गया। बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी।